हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद राधा में। आज फिर से एक नई टॉपिक के साथ। और आज हमारा नया टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसे हम हिंदी में उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। उत्सर्जन तंत्र के बारे में तो हम सभी जानते हैं क्या होता है। एक्सक्रीशन मतलब जो चीज़ें बाहर की तरफ हमें निकालनी होती हैं, हमारे शरीर में जो कुछ भी वेस्ट मटेरियल होता है वो हमें क्या करना होता है, एक प्रोसेस के थ्रू बाहर निकालना होता है। हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि जैसे शरीर में हमारे बहुत सारे मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं, तो उसके फलस्वरूप ऐसे पदार्थ बनते हैं जिन्हें शरीर में एकत्र नहीं किया जा सकता है, और वो एज अ वेस्ट मटेरियल हो जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक भी हो सकते हैं। तो हमें क्या करना होता है, इन हानिकारक पदार्थों को अपने शरीर से बाहर निकालना होता है। और ये जो बाहर निकालने की पूरी प्रक्रिया होती है, यही क्या कहलाती है, उत्सर्जन या विसर्जन कहलाती है। तो हम आज बात करेंगे इसके कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस के बारे में, फिर हम थोड़े से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देख लेंगे। तो हमारा पहला है कि मानो पुरुषों में शुक्राणुओं एवं मूत्र दोनों के प्रवाह का उभयनिष्ठ मार्ग बनता है। कहाँ बनता है, तो ये मूत्र मार्ग में बनता है। नेक्स्ट है, शुक्र वाहिनी के मार्ग से होते हुए शुक्राणुओं में कौन सी ग्रंथियां स्राव डालती हैं, वो होती हैं प्रोस्टेट या शुक्राशय। ठीक है। नेक्स्ट है, वृषण द्वारा निर्मित शुक्राणु डैश द्वारा मोचित होते हैं, जो मूत्राशय से आने वाली नली से जुड़ जाती है वो शुक्र वाहिनी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, शुक्र वाहिनी कहते हैं। नेक्स्ट है, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया एवं यूरिक अम्ल में कौन सा वृक्कों में रुधिर से निकाला जाने वाला अपशिष्ट पदार्थ नहीं है, तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, गुर्दा की पथरी मुख्य रूप से किस यौगिक से बनती है, तो गुर्दा की पथरी मुख्य रूप से कैल्शियम ऑक्जेलेट से बनती है। किससे बनती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट से। क्लियर। नेक्स्ट, कौन सी गुर्दों की संरचनात्मक और कार्यकारी इकाई है, तो गुर्दों की संरचनात्मक और कार्यकारी इकाई नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन को ही हम क्या कहते हैं, गुर्दों की संरचनात्मक और कार्यकारी इकाई। हम नेक्स्ट पे आते हैं, गुर्दे की पथरी किससे बनी होती है, तो गुर्दे की जो पथरी होती है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट से बनी होती है। गुर्दे की पथरी किससे बनी होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट से। नेक्स्ट हम देखते हैं, मानव मूत्र का पीला रंग किसकी वजह से होता है। जैसे हमने सब्जियां देखी होती हैं, बहुत सारी वेजिटेबल्स देखी होती हैं, तो जैसे हम पूछते हैं कि टमाटर लाल क्यों होता है ना, तो उसमें भी कोई पदार्थ होता है इसलिए लाल होता है। वैसे ही मूत्र का रंग पीला कैसे होता है, तो मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम की वजह से। रक्त प्रोटीन, नेक्स्ट हम देखते हैं, रक्त प्रोटीन, क्रिएटिनिन, लाल रक्त कोशिकाएं एवं श्वेत रक्त कोशिकाएं में से कौन सा पदार्थ सामान्यतः मूत्र में पाया जाता है, तो क्रिएटिनिन जो होता है वो मूत्र में पाया जाता है। हम नेक्स्ट देखेंगे कि वृक्क का एक जोड़ा, मूत्रवाहिनी का एक जोड़ा उदर मूत्राशय में से कौन सा मानव के उत्सर्जन तंत्र में सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो वो क्या होता है, वो उदर होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बोमेंस कैप्सूल जो होते हैं उडस में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, वोमेंस जो कैप्सूल होते हैं बोमेंस, वो स्तनधारियों के गुर्दे में पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, फेफड़ों में वायु कोशों की एक बड़ी संख्या पाई जाती है, तो वो कौन सी होती है, उसे हम गैसों के विसरण हेतु अधिक सतही क्षेत्र के लिए ये होती है, इसे आप देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट है, एक कशेरुकी वृक्क की मूलभूत इकाई है। एक कशेरुकी वृक्क की मूलभूत इकाई होती है नेफ्रॉन। नेक्स्ट है, मानव शरीर की किस प्रणाली से नेफ्रॉन संबंधित है, तो मानव शरीर की उत्सर्जन प्रणाली से नेफ्रॉन संबंधित होता है।
चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। अभी हमने वन लाइनर किया है, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि गुर्दे की निस्यंदन इकाई कौन सी होती है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, गुर्दे की निस्यंदन इकाई कौन सी होती है। तो गुर्दे की निस्यंदन इकाई क्या होती है, गुर्दे की निस्यंदन इकाई हमारी नेफ्रॉन होती है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, वृक्क का प्रकार्यात्मक यूनिट है। यहाँ पे 4 एग्जांपल्स दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन है आपके पास। फर्स्ट है तंत्रिका तंत्र, ग्लोमेरुलस, वृक्काणु जिसे हम नेफ्रॉन भी कहते हैं, और लास्ट है मूत्र वाहिनी। तो वृक्क का प्रकार्यात्मक यूनिट क्या होता है, तो इसका यूनिट होता है वृक्काणु। वृक्काणु, या हम इसे क्या कह सकते हैं, या हम इसे नेफ्रॉन भी कह सकते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड। हाँ, नेक्स्ट है, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या होता है। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या होता है, गुर्दा जिसे हम किडनी कहते हैं, तो गुर्दे की कार्यात्मक यूनिट होती है हमारी नेफ्रॉन, इसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट है, नेफ्रॉन डैश से जुड़े होते हैं। अब नेफ्रॉन तो हमने पढ़ लिया कि नेफ्रॉन हम किसे कहते हैं, गुर्दे की जो कार्यात्मक यूनिट होती है उसे कहते हैं। अब नेफ्रॉन किससे जुड़े होते हैं, नेफ्रॉन जो होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है श्वसन तंत्र, दूसरा है तंत्रिका तंत्र, तीसरा है परिसंचरण तंत्र, और चौथा है उत्सर्जी तंत्र। तो नेफ्रॉन किससे जुड़े होते हैं, नेफ्रॉन जो हैं वो उत्सर्जी तंत्र से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं, उत्सर्जी तंत्र से। नेक्स्ट है, निम्न में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। मानव शरीर का वह अंग कौन सा है इसमें जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। आइए देखते हैं, यहाँ पे आपको 4 एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो हृदय है, यकृत है, गुर्दे हैं और फेफड़े हैं। तो हमारा आंसर होगा गुर्दे। हाँ, तो हम देखते हैं कि निम्न में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। तो गुर्दे होते हैं। गुर्दे पूरे शरीर में जल और इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। तो मूत्र का पीला रंग जो होता है वो हम देख लेते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है पित्त, दूसरा है लसिका, तीसरा है कोलेस्ट्रॉल, चौथा है यूरोक्रोम। तो ये यूरोक्रोम की मौजूदगी की वजह से ही होता है, यूरोक्रोम। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जक उत्पाद के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, अमीबा, तितलियाँ, गौरैया और ऊँट। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन उत्सर्जन उत्पाद के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है। तो आंसर विल बी गौरैया। नेक्स्ट है, मूत्र का असामान्य घटक क्या होता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ भी 4 एग्जांपल या 4 ऑप्शन है, यूरिया है, क्रिएटिनिन है, एल्ब्यूमिन है और सोडियम है। तो ये किसके कारण होता है, एल्ब्यूमिन के कारण होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा घटक मूत्र का असामान्य घटक है। निम्न में से कौन सा घटक मूत्र का असामान्य घटक होता है। तो ये होता है हमारा कीटोन निकाय। क्या होता है, कीटोन निकाय। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जिसमें पानी, वसा तथा विभिन्न अपचय कैटाबॉलिक अपशिष्ट उत्सर्जित रहते हैं। यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। हम देखते हैं कि हाँ, तो एग्जाम्पल है वृक्क, त्वचा, प्लीहा और लाल ग्रंथि। ठीक है, ये लाल ग्रंथि है, तो स्प्रिंट हो गया है। हम देखते हैं नेक्स्ट, इसका आंसर होगा हमारा वृक्क, जो है वो पानी, वसा तथा विभिन्न अपचयी अपशिष्ट उत्सर्जित होते रहते हैं वृक्क से।
नेक्स्ट आते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि हमारे नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। हियर इज ऑप्शन हिस्टोन, कैरेटीन, इलास्टिन, एक्टिन। तो कौन सा पाया जाता है, कैरेटीन जो होता है वो हमारे नाखूनों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हेमिकार्डिटा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है। तो हेमिकार्डिटा जो होता है वो, उसका उत्सर्जन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन है 4, कोशिका गुच्छ, प्राक वृक्क, मध्य वृक्क, पश्च वृक्क। तो ये होता है कोशिका गुच्छ के कारण होता है। ठीक है, कोशिका गुच्छ के द्वारा होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब कोशिका गुच्छ क्या होते हैं, ये ब्लड वेसल्स जो हमारी होती हैं, रुधिर वाहिनियाँ हम जिसे कहते हैं, वो उनसे जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ओके, तो यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। और निम्नलिखित में से किसका हृदय शिरायुक्त होता है। तो इसमें भी आपको 4 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, स्तनधारी, सरीसृप, मत्स्य और उभयचर। तो इसका आंसर होगा मत्स्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सामान्य शंभु जिसे हम मसल भी कहते हैं का वसा एक लिसलिसे पदार्थ का स्राव करता है, मतलब निकलता है, जिसका हृदय प्रत्यारोपण में प्रयोग किया जा सकता है। इस पदार्थ में मौजूद या विलक्षण रासायनिक यौगिक क्या है। तो ये होता है हमारा, यहाँ पे आपको 4 एग्जाम्पल्स या 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट है एमिनोफिनाइल एलनिन, और बी है हाइड्रोक्सीफिनाइल एलनिन, सी फिनाइल एलनिन, और फोर्थ है डाई हाइड्रोक्सीफिनाइल एलनिन। तो आंसर होगा हमारा डाई हाइड्रोक्सीफिनाइल एलनिन। ठीक है।